नमस्कार दर्शकों, मैं आरजू चौधरी, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। तो आज हैं हम मिर्ज़ापुर गांव में और हमारे बीच हैं एक विधानसभा क्षेत्र की युवा प्रत्याशी संजना सातरोड जी। तो आज हम इनसे मिलेंगे और उनकी नीतियों के बारे में पूछेंगे, राजनीति में आने के इनका कारण पूछेंगे। तो नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी धन्यवाद मैम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप अभी विधानसभा क्षेत्र बरवाला से चुनाव लड़ने वाली हैं, तो आप युवा हैं, तो राजनीति में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य है बदलाव जी, और साथ ही अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, उसको नंबर 1 बनाना है और मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है। ये मेरी सोच है, ये मेरा विजन है अपने क्षेत्र को लेकर। तो और विकास कैसे करना है उसके लिए रणनीति मेरी तैयार है। लोगों के बीच जाके वो मैं साझा भी करती हूँ और जागरूकता फैलाना मैं अपना परम कर्तव्य समझती हूँ। जी मैम, तो बिल्कुल अच्छी बात है। युवाओं के जो सोच है और पढ़े लिखे जो लोग हैं उनकी सोच को ज़रूर आगे जाना चाहिए। तो आप अभी फ़िलहाल कौन सी पार्टी की से जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और आपकी क्या क्या रणनीतियां हैं? जी, हमने जो डिसाइड किया है वो यही है कि हम चुनाव 100% लड़ेंगे, 100%। और उसके लिए जो हमारे बुजुर्ग हैं जो सुझाव दे रहे हैं कि किसी पार्टी से टिकट लेनी चाहिए, तो हमने उनके कहने पे पार्टियों के फॉर्म भी भरे हैं। लेकिन उसी के साथ मैं आपको ये बात पक्का आश्वासन दे सकती हूँ कि हम 100% चुनाव लड़ेंगे। जी मैम, तो जैसा कि हम जगह जगह रुख करते हैं, तो जो किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, सभी की जितनी भी समस्याएं वो हमारे सामने आती रहती हैं। तो आप सबसे पहले किसानों में, छात्रों में या किन वर्ग के हित में सबसे पहले काम करेंगे? हमारी जो रणनीति है, हमारा जो घोषणा पत्र है, उसमें हमने सारी चीज़ें इलेबोरेटली मेंशन करी हैं, जिसमें जनहित की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो हमारी सभी की दिक्कतें हैं, सफाई, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल को लेकर, उनमें तो काम होंगे ही। लेकिन हम बेरोज़गारी की जो ये बीमारी है उसको कैसे हटाएं, नशा जो दीमक की तरह फैल रहा है उसको कैसे हटाएं, और कैसे महिलाओं को ज़्यादा सशक्त बनाएं, उनके पास कैसे साधन पहुंचाएं, किसानों तक उनकी योजनाएं कैसे पहुंचाएं, वो सब हमने अपनी जो रणनीति अपने घोषणा पत्र में लिख रखा है। जो महिलाएं हैं उनके लिए भी, किसान हैं उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए भी, जो युवा हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए जो इतने टाइम से मैं लोगों के बीच घूम रही हूँ, उनसे उनके सुख दुख समस्याएं पूछ रही हूँ, उसी के आधार पर हमने अपनी रणनीति पूरी बनाई है। जी जी बिल्कुल धन्यवाद, क्योंकि एक अच्छा नेता अपने सभी वर्गों को साथ आगे लेकर चलता है। तो आपने अभी ये फाइनल नहीं किया है कि आप किस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी या फिर अपना निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी? जी, तो आप किस में, मतलब निर्दलीय में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं या फिर किसी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? मैं इंटरेस्ट रखती हूँ कि मैं विधानसभा पहुँच के अपने बरवाला क्षेत्र की आवाज़ उठाना चाहती हूँ। तो वो मुझे जिस भी माध्यम से मिले, वो जनता के आश्वासन से, आशीर्वाद से, प्यार से, मतदान से ही प्राप्त होगा। तो जैसे मेरी बरवाला क्षेत्र की जनता, मेरा बरवाला क्षेत्र का परिवार मुझे सुझाव देगा, उसी राह पर मैं आगे बढ़ूँगी। चलिए मैम, हमारी दर्शकों की भी, हमारे भी सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप विधानसभा में ज़रूर पहुँचें। धन्यवाद। धन्यवाद।